संकुल शिक्षण के अंतर्गत पंडित वत्सराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा सप्तमी के विषय गणित में हम पूर्णांक के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 को हल कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें एक प्रश्न हम कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग कोष्टक बी प्लस सी कोष्टक बंद बराबर नहीं है कोष्टक ए भाग बी कोष्टक बंद प्लस कोष्टक ए भाग सी कोष्टक बंद को सत्यापित कीजिए। तो यह जो शर्त दी गई है, इस शर्त को हमें सत्यापित करना है। आइए इस दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें ए के स्थान पर, बी के स्थान पर और सी के स्थान पर किन मानों का उपयोग करना है, ऐसा प्रश्न में संकेत दिया है। ए और बी में हम ए प्रश्न को यहाँ पर लेंगे। इसमें ए बराबर 12, बी बराबर -4 और सी बराबर 2 उपयोग में लेने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो शर्त है उसको हमने लिखा। अब इसमें ए, बी और सी के मान जो हमको प्रश्न में दिए गए हैं ए में, वो यहाँ पर लिखेंगे। ए के स्थान पर 12, बी के स्थान पर -4, सी के स्थान पर 2। ऐसा बाएं पक्ष को पहले हल करते हैं और फिर दाएं पक्ष को। चूंकि बीच में बराबर या बराबर का नहीं ऐसा निशान हो तो दोनों पक्षों को अलग अलग हल करके हम देख सकते हैं। लीजिए बाएं पक्ष हम लेते हैं। इसमें ए के स्थान पर 12 लिख दिया, भाग कोष्टक में बी के स्थान पर -4 लिखा, सी के स्थान पर 2 लिखा। अब हल करते हैं। कोष्टक के अंदर -4 और +2 है, इनका हो जाएगा -2। तो संख्या बन गई 12 भाग -2। 12 में 2 का भाग 6 बार जाता है और प्लस में माइनस का भाग माइनस, तो उत्तर आ जाएगा -6। यह बाएं पक्ष का हल हुआ। ऐसे ही आगे बढ़ करके हम दाएं पक्ष का भी हल करेंगे। यही शर्त दी हुई है। इसमें दाहिना पक्ष बराबर नहीं के चिन्ह के दूसरी ओर की संख्याओं को हम लेंगे। इसमें ए, बी, सी के मानों को स्थापित करेंगे तो दायां पक्ष क्या होगा, देखिए। कोष्टक के अंदर 12 भाग -4 हो जाएगा, ए भाग बी था, और दूसरे में ए भाग सी है तो ए के स्थान पर 12 और बी के स्थान पर 2 हमने रख दिया। अब दोनों ही कोष्टकों के भीतर की संख्याओं को हल करेंगे तो 12 में -4 का भाग देंगे। 12 में 4 का भाग 3 बार और प्लस की संख्या में माइनस का भाग देना, तो माइनस का यह 3 हो जाएगा। और दूसरे कोष्टक में 12 भाग 2 है, 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार, तो हल हो गया -3 भाग 6। अभी इनमें भाग देंगे तो दोनों ही 3 और 6 दोनों ही कटती है संख्याएं आपस में, तो दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और 6 में 3 का भाग 2 बार जाता है, तो -1/2 इसका हल हो जाएगा। बाएं पक्ष का हल और दाएं पक्ष का हल हमने दोनों देखे और वो दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि -6 बराबर नहीं है -1/2 के। इसलिए हम कहेंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। इसलिए जो शर्त प्रारंभ में दी हुई थी उसको हम लिख सकते हैं। ए भाग कोष्टक बी प्लस सी कोष्टक बंद बराबर नहीं है कोष्टक ए भाग बी कोष्टक बंद प्लस कोष्टक ए भाग सी कोष्टक बंद। यह सत्यापित हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हम लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह सरल प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपने पूर्व में हल किए हैं। यहाँ पर देखिए 369 दिया हुआ है, भाग 369 में किसका भाग दे हुए हैं कि 369 ही आ जाए। ये सरलतम प्रश्न है। इनको मौखिक भी हम हल कर सकते हैं। तो सीधा सा है कि वही संख्या, वही पूर्णांक हमको उत्तर में लाना है। इसका अर्थ 1 का भाग देना है। तो हमारा उत्तर होगा इस रिक्त स्थान के लिए 1। बी प्रश्न इसका लेते हैं। -75 भाग रिक्त स्थान बराबर -1। तो -75 में किसी संख्या का भाग देना है और -1 उत्तर आना चाहिए। तो -75 में सीधा सा है, बराबर की संख्या उसी संख्या का भाग दिया जाता है तो 1 आता है, लेकिन माइनस में लाना है उत्तर। इसका अर्थ है विपरीत चिन्ह की वह संख्या भाग दी जाएगी। तो -75 की विपरीत होती है यानी योज्य प्रतिलोम।
वह 75। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। -75 में 75 का भाग देंगे तो 75 में 75 का भाग एक बार जाएगा और प्लस माइनस का भाग माइनस हो जाएगा। इसी का ई प्रश्न लेते हैं। रिक्त स्थान भाग 1 बराबर 87। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 1 का भाग देवें तो 87 आ जाए? सीधा सा है, वह 87 ही होगी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 87। जी प्रश्न ले लेते हैं। इसमें थोड़ी सी गणना करने की आवश्यकता है। 20 भाग रिक्त स्थान बराबर -2। 20 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग देवें कि -2 आ जाए? हालांकि ये मौखिक करने वाला प्रश्न है। सीधा सा 20 में अगर -10 का भाग देवें तो -2 आ जाएगा। इसको करने के लिए हम विपरीत क्रम में काम में ले लेते हैं। 20 में किसका भाग देवें? तो हम इस -2 का भाग दे करके देख लेते हैं। 20 में -2 का भाग देवें तो -10 बार। इसका अर्थ है हमारा उत्तर -10 होगा। अगला प्रश्न चौथा। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a b लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा युग्म, एक युग्म यहाँ दिया है। एक युग्म में 6 - 2 है, क्योंकि 6 भाग -2 बराबर -3। एक युग्म हमको दे दिया है 6 भाग -2, इससे -3 उत्तर आता है। अब हमको ऐसे 5 हल करने हैं। तो ऐसे पूर्णांक लाने के लिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए भाज्य और भाजक को किसी समान संख्या से गुणा करके उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो यह जो दिया हुआ 6 भाग -2 बराबर -3, इसको स्मरण रखिए और हम बारी बारी से इसको किसी समान पूर्णांक से गुणा करके उत्तर लाते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रारंभ में हमने उनको 6 और -2 को 2 से गुणा किया, तो 6 दूनी 12 प्रारंभ में देखिए, और 2 दूनी 4, तो वो -4 हो गया। अब इनका उत्तर देख लीजिए आप। 12 में 4 का भाग 3 बार और प्लस में माइनस का भाग माइनस, तो -3 हो गया। ठीक ऐसे ही 3 से अगर गुणा करें तो 6 तिया 18 और 2 को 3 से गुणा किया तो -6। अब आप देख लीजिए -6 का भाग 18 में देंगे तो -3 उत्तर आएगा। ऐसे ही हम 4 से अगर गुणा कर लें तो 6 चौके 24 और 2 चौके 8, तो 24 भाग -8 हुआ। 24 में -8 का भाग देकर आप देखिए -3 उत्तर आएगा। -1 से भी गुणा कर सकते हैं हम। वो जो 6 था उसको हमने -1 से गुणा किया तो -6 हो गया, और -2 को -1 से गुणा कर लिया तो 2 हो गया। अब आप -6 में 2 का भाग दीजिए। 6 में 2 का भाग 3 बार जाता है। माइनस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग वो माइनस हो जाएगा, तो -3 यहाँ पर हमारा उत्तर हुआ। -2 से भी गुणा करके हम देख सकते हैं। 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो -12 भाग 4। 12 में 4 का भाग 3 बार, माइनस में प्लस का भाग माइनस, ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 5। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? और अगला प्रश्न इसी में और पूछ लिया है, आधी रात को तापमान क्या होगा? हल करते हैं। प्रारंभ में हमको तापमान दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्षमा कीजिए यहाँ पर ये जो कंप्यूटर छपा है ये गलत छपा है। 0 से 8 डिग्री कम हो जाता है, तो इसका अर्थ 0 में से हम 8 घटा देंगे और यह हो जाएगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रारंभिक तापमान से अब तक कितना अंतर हो गया तो निकालते हैं हम। अभी हमारे पास में है -8 और इसमें से वह कम कर देते हैं, तो -8 में से 10 घट जाएगा, तो ये दोनों ही माइनस की संख्याएं हो गई। पूर्णांकों का योग और व्यवकलन हमने सीखा है। दोनों ही संख्याएं जब समान चिन्ह की हो तो आपस में जुड़ जाती है। 8 और 10 दोनों जुड़ करके -18 हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ यह -18 डिग्री हुआ है। हर घंटे तापमान, प्रति घंटे तापमान में परिवर्तन हुआ -2 डिग्री सेंटीग्रेड। हर घंटे में
-2 डिग्री तापमान घट गया है। तो इससे क्या हुआ, -18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने के लिए कितना समय लगा, तो इस -18 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 1 घंटे में जितना कम होता उसका भाग दे देंगे। तो -18 में -2 का भाग दिया तो ये हमारे पास में आ गए 9 घंटे। इसका अर्थ है 0 से 8 डिग्री कम होने के लिए 9 घंटे का समय लगा। तो हमने यहाँ पर लिखा अर्थात 0 से 8 डिग्री तापमान कम होने के लिए 9 घंटे का समय लगेगा। अर्थात घड़ी के हिसाब से देखें तो रात्रि में 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री कम होगा। इसी में दूसरा पूछा था कि आधी रात को कितना होगा। तो यह गणना प्रारंभ हुई है दोपहर के 12 बजे से और आधी रात तक तो कुल कितना समय हुआ। आधी रात को अगर रेलवे के टाइम के हिसाब से हम देखें तो 24 घंटे बोला जाता है और दोपहर के 12 बजे से यह शुरू हुई गणना, तो 24 में से 12 घंटे हम घटा देते हैं तो 12 घंटे बचे। यानी ठीक आधी रात तक की गणना अगर हमको करनी है, इसका अर्थ है 12 घंटे का तापमान, इसकी गणना हमको करनी है। तो 12 घंटे में तापमान कितना परिवर्तन हुआ, हर घंटे में -2 डिग्री होता है, तो 12 को -2 से गुणा कर देंगे तो -24 डिग्री सेंटीग्रेड इतना परिवर्तन हुआ है। ये वास्तविक नहीं है क्योंकि प्रारंभ में हमको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिला था, तो आगे गणना करनी पड़ेगी। प्रारंभिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड था और 12 घंटे में यह तापमान जो है परिवर्तित हो गया कि 24 डिग्री कम हो गया है। 24 डिग्री कम हो गया तो इन दोनों संख्याओं का 10 डिग्री प्लस में था और 24 डिग्री हुआ है माइनस में, तो इन दोनों संख्याओं को हमें योग करना होगा और आधी रात का तापमान हमारे पास में आ जाएगा 10 डिग्री प्लस -24 डिग्री। तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और ये अंतर होगा तो 24 में से 10 घट जाएगा -14 डिग्री। इसका अर्थ है आधी रात में -14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। आज का गृह कार्य आपको नोट करना है। प्रश्न संख्या 3 में से हमने C, D, F और H यहाँ पर संख्याएं दी है, ये नहीं किए थे, बीच में छोड़े थे। ये सभी आपको आज के गृह कार्य के रूप में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।